एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ। तो मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। इस चैनल पे आने के लिए, विज़िट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी लोग नए हैं, मेरा दिल से बहुत 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 शुक्रिया उन लोगों के लिए। आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आप देखो, जिनके लाइफ में, पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, सिर्फ वही लोग ये देखें, क्योंकि अननेसेसरी हम जब ज़्यादा चीज़ें देख लेते तो हमें लगता है अरे हाँ, ये तो थोड़ा हमसे मैच हो रहा है, ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश करते हैं। वो मत कीजिए, खाली बेकार में अपने दिमाग में शक का बीज मत बोलिए, ठीक है ना। अब चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपको तब लग रहा है आपके पार्टनर का कहीं और अफेयर भी हो गया, या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप है, या फिर जो भी है आपका, मतलब जो आपको पता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी चल रही है यार, समथिंग इज़ देयर, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ है, लाइक दैट। ओके, सो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। सो देखने वाले हैं पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, थर्ड पार्टी के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, उनका नाम भी ले लीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ पता है तो बहुत ही, और अपनी भी नाम और डेट ऑफ बर्थ लीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट होती रहे। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ है, जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर और उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे ताकि हम क्लैरिटी दे सकें। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी अगर अप्रोच भी कर रही है तो योर पार्टनर इज़ नॉट टेकिंग दैट, वो अप्रोच वो ले नहीं रहे, बिकॉज वो बहुत कन्फ्यूज्ड है, उनको कुछ और चाहिए और अच्छा चाहिए। मतलब आपका पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है जिसका पेट कभी भर ही नहीं सकता, इसको अच्छा 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 और अच्छा चाहिए। मतलब जिसको करीना कपूर मिल जाए तो फिर उसको चाहिए दीपिका पादुकोण, जिसको दीपिका पादुकोण मिल जाए इसको, बंदे को, तो फिर इसको चाहिए ऐश्वर्या राय। तो ये मतलब इसको समझ नहीं आ पा रहा अभी कि इसको किसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे ये प्यार नहीं करते या कुछ है, बट कहीं ना कहीं लोग इन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो एकदम से ना नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न वाले मोड में है, ठीक है ना। तो हो सकता है किसी से इनकी बातचीत चल रही हो, कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, और बहुत ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इनको लाइफ में क्या करना चाहिए। सो हम देख लेते हैं और आगे, ठीक है। ये हो सकता है इनके ऑफिस में ये बंदी हो सकती है, बंदा हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान इनको कहीं मिले होंगे, एज ए फ्रेंडशिप इन्होंने स्टार्ट किया होगा, या सामने वाली बंदी ने स्टार्ट किया होगा, वॉट एवर इट इज़। एंड साथ में हो सकता है इनका आना जाना साथ में हो, गाड़ी में आते जाते साथ में हो, लिफ्ट देते हो, बातचीत करते हो, सेम टीम में हो, कहीं ना कहीं ऑफिशियल मैटर्स में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। साथ में हो सकता है कॉलेज में भी हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं किसी कॉलेज में, या फिर ट्यूशन हो गया या स्कूल हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। सो लाइक आपका जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि प्रॉपर ही थर्ड पार्टी में फ़िलहाल अभी हैं, बट कहीं ना कहीं देखो कॉन्टैक्ट लेवल तो अभी है अच्छा, बट प्रॉपर प्यार का नहीं मुझे दिख रहा, बट कॉन्टैक्ट लेवल इनका अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, बातचीत हो रही है, फ़ोनों पे मैसेजेस हो रहे हैं, और डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी चाहती है कि लाइक आपका पार्टनर उनको हाँ बोले, बट आपका पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे कन्फ्यूजन वाली स्थिति में दिख रहा है। थर्ड पार्टी वांट कि ये मेरी लाइफ में आ जाए, ठीक है ना। वो अपना अपना पैसा भी दिखा रही है, उसको अपनी अथॉरिटी भी दिखा रही है। हो सकता है किसी कंपनी में वो जो थर्ड पार्टी है वो ऊपर पोजीशन पे हो, इनकी बॉस हो सकती है, या इनके पैरेलल भी कोई हो सकती है, बट पोजीशन वगैरह इनकी बहुत अच्छी है। सो कहीं ना कहीं मतलब उनको वो चाहती है कि वो उनकी लाइफ में आ जाए, तो उससे मतलब उन अपनी पावर पोजीशन का उसको फ़ायदा दिखा सके, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी थोड़ा सा ये है कि उसको इसलिए मना नहीं कर पा रहा कि कहीं ना कहीं वो बंदी या बंदा इस तरह से है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ में, सॉरी, प्रोफेशनल ग्रोथ में उसकी वो कर सकता है, मदद कर सकता है। तो आपका पार्टनर भी ना बहुत दिमाग से चलने वाला है, इसलिए ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा प्रेशर इन पे बना हुआ है। खैर मज़े तो ये भी ले रहा है, ऐसी बात नहीं है, मज़ा तो उसको भी आ रहा है कि मुझे टेंशन मिल रही है, तो डायरेक्टली मना नहीं कर रहा। बट देखो साथ में आप ये भी समझने की कोशिश करो कि अगर किसी पे प्रेशर बनता है चीज़ों का, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसको डील करना पड़ता है। कभी कभी हमें ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं जो कि बहुत ही पोटेंशियल क्लाइंट होते हैं, बहुत बड़ा क्लाइंट होता है, हमें लगता है कि अरे ये हमें मिल गया तो हमारा कारोबार अच्छा चलेगा, पैसा मिल सकता है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई उस क्लाइंट की भी अपनी कुछ नीड होती है, वो हमें बाद में लेटर ऑन वी जस्ट रियलाइज, ऐसा नहीं होता ना एक हाथ से ताली बजती है। अगर थर्ड पार्टी इनको अप्रोच कर रही है तो कहीं ना कहीं ये भी तो चीज़ों में ढील दे रहे हैं, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं, हम डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। ये तो मैं पता चल गया कि थर्ड पार्टी इनको अप्रोच कर रही है और इनका पार्टनर भी मना नहीं कर रहा। सो आखिर क्या चल रहा है, क्या इनका पार्टनर भी थर्ड पार्टी को पसंद करता है।
क्या इनका पार्टनर भी थर्ड पार्टी को पसंद करता है? क्या इनका पार्टनर भी थर्ड पार्टी को पसंद करता है? यस, पसंद करता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को, बट कैसे करता है? मेंटली पसंद करता है। इसलिए करता है क्योंकि वही कि कहीं न कहीं उसको लग रहा है कि इससे मुझे फ़ायदा बहुत है, इसके पास पैसा बहुत है, देखने में तो सुंदर है ही, और कहीं न कहीं इसकी वजह से मुझे नाम शोहरत मिलने के चांसेस हैं। सो थर्ड पार्टी ना अपनी चीज़ों को जो भी चीज़ें उसके पास हैं, पैसा है, पावर है या गाड़ी बंगला है, जो भी है, उसको दिखा-दिखा के कहीं न कहीं वो कर रही है। तो 100% आपके पर्सन को पूरी तरह मतलब इंक्लाइंड प्यार में नहीं है थर्ड पार्टी में। हो सकता है गलती में कभी उन्होंने चीज़ें शुरू कर दी हैं, बट अब जैसे वो उन पे चिपक गई है, बट वो है कि उसको पूरी तरह मना भी नहीं कर पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे कि भई मैं तेरे से प्यार नहीं करता या मुझसे गलती हो गई या कुछ इस तरह की चीज़ें। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं, ये अप्रैल या मई के आसपास तक कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी इन दोनों के बीच में ना। हो सकता है थर्ड पार्टी चाहती है कि भई हम शादी कर लें या सब कुछ हम सेटल कर लें, ठीक है ना? आपका पार्टनर बहुत अंदर से क्लियर है कि भई उसे क्या करना है, उसे नहीं जाना, बट जब तक इस रिलेशनशिप में है या फिर इस कंपनी में है या जो भी चीज़ें हैं, दोनों साथ में हैं, तो जब तक तो उसको मना कर पाना, लाइफ़ से निकाल पाना तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए थर्ड पार्टी और इनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है? थर्ड पार्टी और इनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है? ओके, तो देखो डेफ़िनेटली थर्ड पार्टी और उनका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी चाहती है कि वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आए और एक हैप्पी गो लकी रिलेशनशिप बनाए, वो उनको अपने घरवालों से मिलाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है, ये थर्ड पार्टी भी कुछ इस तरह का हो सकती है कि दिखाएगी तो ऐसी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे मर रही हूँ, या फिर अगर आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल है और थर्ड पार्टी जो है वो अनमैरिड है, कि मुझे तुमसे शादी कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, फलाना कर लूँगी, फलाना कर लूँगी। बट अल्टीमेटली वो क्या है कि उसको कोई और मिलेगा तो वो निकल भी लेगी। सो या फिर इनके घरवाले भी नहीं मानने वाले आपके पार्टनर के। हालाँकि अभी तो आपके पार्टनर की फीलिंग में भी ये सब नहीं दिख रहा और थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई भी दिख रही है। बट स्टिल आई कैन सी कि बिफोर दैट कहीं न कहीं जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आगे जाके थोड़ा-सा और ग्रो कर सकता है। जहाँ पे कहीं न कहीं मतलब या तो आपका पार्टनर उनके बारे में सोचता हुआ नज़र आएगा कि चलो भई रिलेशनशिप में चले जाते हैं, या थर्ड पार्टी सोचती हुई नज़र आएगी और आपके पार्टनर का ध्यान है भगवान पे और ध्यान है अपने काम पे कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। और डेफ़िनेटली ये जो आपका पार्टनर है वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ऊपर रखता है, तभी शायद उसने आपसे भी नो कॉन्टैक्ट कर लिया है, बिकॉज़ उनको पता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी शादी के लिए, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अगर उनके घर परिवार में पता चल गया तो ही इज़ ऑल्सो नॉट रेडी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कोई एक बंदा यहाँ से बैकआउट करेगा, और हम देख लेते हैं वो बैकआउट कौन करेगा। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी बैकआउट करेगी और डेफिनेटली थर्ड पार्टी का अपना भी कोई पास्ट होगा, वो पास्ट दोबारा से ऑकर हो जाएगा उनकी लाइफ में, एंड शी विल हैप्पीली गो। तो आपके पार्टनर को अकेला छोड़ देंगी। तो थोड़े टाइम की टेंशन है, थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है। हालांकि अभी अप्रोच कर रही है, आगे जाके थोड़ा रिलेशनशिप और ग्रो होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट। सो होता है ना, कहते हैं लाइक सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सम टाइम इट हैपन कि लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट होना भी ज़रूरी होता है। आई नो इट्स टफ एंड इट्स वेरी पेनफुल, हार्टफुल इज़ वेल, कि जब आपको लगे कि आपका पार्टनर जिसके साथ आपने इतने सारे सपने देखे थे, इतना सब कुछ कहा था, आज उसको आपकी वैल्यू नहीं है, उसकी कदर नहीं है, इतने सारे सपने दिखाने के बावजूद, मतलब आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था, आप इतने लॉयल रहे हो, और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, जिसने ज़बरदस्ती मुझे रिलेशनशिप में खींचा या मुझे इतना पैम्पर करा, इतना प्यार करा, और अल्टीमेटली आज कोई और आ गया तो इसके साथ निकल गया। ठीक है, तो वो नेगेटिविटी समटाइम इट्स हैपन इन लाइफ कि हमारे ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं, या फिर कोई बंदा हमें ज़बरदस्ती इतना अप्रोच करने लग जाता है, या फिर कभी कभी हम ना चाह के भी चीज़ों को रोक नहीं पाते या हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सो आपका पार्टनर भी अभी गो विद द फ्लो है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका पार्टनर बहुत दूध का धुला हुआ है, क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा हो रहा है, मटेरियलिस्टिक उसको चीज़ें मिल रही है, उसकी गोल्स यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं, उसकी सैलरी बढ़ सकती है, एक स्टेबिलिटी है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, घूम सकती है, फिर सकती है, लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स है, उसके हिसाब से चीज़ें चल रही है, उसको मिल रहा है, बट बहुत लंबे समय तक ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। ठीक है ना? सो डिवाइन प्लीज़ हमें आप गाइड करके बताएंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप एक्शन मतलब गाइडेंस देना चाहेंगे। कार्ड निकला है तो ले लेती हूँ। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे
क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ओके, सो बेसिकली यही है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन या चीज़ें या लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि हो सकता है कि ये जो सारी सिचुएशन है ये थर्ड पार्टी वाली आपके साथ हो, आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है, कुछ इस तरह की भी मुझे वाइब्स आ रही हैं। एंड डेफिनेटली आपको चीज़ों के बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल गोइंग टू बी गो विद द फ्लो होगी अपने आप अपने टाइम पे। बस आप अपने आप को संभाल के रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखिए। एंड जब भी आपके पार्टनर आएँ आपको डेफिनेटली उनको माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ दिस पर्सन विल वॉक आउट फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है ना? चाहे इससे गलती हुई है बट आपको उसको माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप माफ़ करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर आप इसको ईगो एटीट्यूड दिखाएँगे तो शायद हो सकता है ये बंदा भी मतलब आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड ना हो। तो दैट इज़ गाइडेंस फॉर यू। एक और गाइडेंस हम निकाल लेते हैं मोनोलॉजी के थ्रू। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, डोंट वरी अबाउट इट, थिंग्स आर कमिंग टू योर वे, ठीक है ना? वो सब चीज़ें आपके रास्ते में हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की, इम्पेशेंट होने की चीज़ नहीं करनी है। जैसे कि हमारा अभी फुल मून गया है, ठीक है ना? एंड आने वाले टाइम पे और फुल मून आएगा, तो फुल मून तक डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाएगी। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तो नेक्स्ट फुल मून तक आपको गाइडेंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। गाइडेंस इन द सेंस कि आपको आंसर्स मिल सकते हैं आपके जवाब की, कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, देखो कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं कि चलो उस पार्टनर से गलती हो गई, वो उसको छोड़ देगा, उसको भूल जाएगा, तो अगेन हम उसको अपनी लाइफ में वापस लेकर आ जाएंगे। बट कुछ लोग क्या कहते हैं कि उसकी गलती हो गई, अब हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा एक बार हो गया दोबारा भी हो सकता है। तो वो उस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पाते। अब देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो दूसरी वाली कैटेगरी में आती हूँ कि एक बार गलती हो गई तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट, ठीक है? एक बार हो गई तो चलो किसी तरह से डाइजेस्ट कर लिया, बट दूसरी बात तो कतई डाइजेस्ट नहीं करूँगी मैं चीज़ों को, ठीक है ना? सो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। मैंने तो आपको अपना बताया, ठीक है ना? तो आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, आपको सिर्फ भगवान पे भरोसा रखना है। आपके साथ जो भी अभी है, वो जो ग्रैटिट्यूड आप देते रहो भगवान को कि आपने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं, नौकरी दी है, अच्छा चेहरा दिया है, हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं, तो जस्ट गिव द ग्रैटिट्यूड एंड यू कैन सी कि बहुत मतलब एम्पल ऑफ हैप्पीनेस यू कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। मतलब बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती चली जाएगी, राइट? सो ये है आपकी आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर लो, ताकि डेली बेसिस पे आपको हमारी तरफ से रीडिंग मिलती रहे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, लव यू।